दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों 2023 और आने वाला 2024 ये पूरा शिक्षक भर्तियों वाला साल है। बिहार में अभी शिक्षक भर्ती खत्म ही नहीं हुई है और दूसरा फेज चल ही रहा है कि अभी एक और भर्ती की सूचना आ गई है। ये जो सूचना है ये आसाम से है। अब दोस्तों अलग अलग राज्यों में यहाँ पर भर्ती लगातार बैक टू बैक देखने को मिल रही है। यूपी से भी खबर आई है कि आयोग अब चीजों को प्रोसीड कर रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि आसाम में जो भर्ती आई है वो क्या है। बेसिकली दो पार्ट में भर्ती आई है। पहला जो है उनका प्राइमरी लेवल पे जो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है वो उन्होंने घोषित किया है। दूसरा जो उन्होंने घोषित किया है वो टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए किया है। तो मैं आपको चारों भर्तियों के बारे में यहां पर बताऊंगा। तो पहला जो उन्होंने प्राइमरी लेवल पर किया है वो आप देख लीजिए, इनका dee.assam.gov.in वेबसाइट है। इस पे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर टीचर्स। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो दिखेगा, एक तो एलपी स्कूल्स यानी कि लोअर प्राइमरी स्कूल्स, दूसरा यूपी स्कूल्स यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल्स। मैंने जब यहां पर पहले पढ़ा था यूपी स्कूल्स तो मुझे लगा कि आसाम के वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कैसे आ गई, लेकिन ये लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। लोअर प्राइमरी की जो उन्होंने यहां पर डाली है देख लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि ये 26 दिसंबर को इन्होंने बनाया होगा, कल अपडेट किया है वेबसाइट पर। तो इसमें कह रहा है कि आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मुख्य मुख्य बात मैं बता देता हूं, बाकी आप जाके देख लीजिएगा। इसमें टोटल यहां पर जो है 3800 वैकेंसी है। तो या तो आपने आसाम टेट किया हो या आपने सी टेट किया हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो मतलब बेसिक्स है वो भी, पे बैंड भी बढ़िया है। जो आपका पे बैंड है वो 14,000 से शुरू होकर 70,000 तक है जो आपका है, और उसके साथ पूरा आप जानते हैं ग्रेड पे लगता है। इसमें जो है वैकेंसीज की जो मेन बात है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, है ना। मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। तो सेपरेट मेरिट लिस्ट इनका निकलेगा। एज जो है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, और बाकी जो रिजर्वेशन है उसके बेसिस पर एज में आपको छूट भी है। उसके बाद जो यहां पर दिया गया है, अगर आप देखिएगा तो अप्लाई करने का क्लियर है कि आप de.assam.gov.in इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 2 जनवरी से लेके 2 फरवरी के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई ही करेंगे। और इसके अंतर्गत जो लोअर प्राइमरी है तो ये बेसिकली आपका आप 1 to 5 का समझ लीजिए। तो इसमें जो आपको चाहिए क्वालिफिकेशंस वो है आपका जो आपका हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी आप किए हुए 50% मार्क्स से, और आपका 2 साल का डीएलएड है, और साथ में आपका आसाम टेट या सी टेट, ये जो आपका 1 to 5 वाला है वो क्लियर है। तो आप इसमें कर सकते हैं। कुछ नॉन एसेंशियल चीजें भी है जो आपको अगर आपके पास है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट या बाकी चीजें हैं, तो आपको वो एक पुश देगी, मतलब आपको एक एडिशनल आपके लिए वो हेल्प होगा, ठीक है। स्केल ऑफ पे मैंने बता ही दिया। बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसका प्रोसेस यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आपको मार्कशीट अपलोड करना है हर चीज का, और सारा चीज दिया हुआ है। और सेम आपको एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में आपको अपर प्राइमरी के लिए भी निकाला गया है। इसमें जो आपको वैकेंसीज है ये है 1750, ठीक है। तो लोअर प्राइमरी में कितना वैकेंसी था? लोअर प्राइमरी में टोटल वैकेंसी था आपको 3800। अपर प्राइमरी में जो वैकेंसी है वो दिया है आपको 1750। ये है आपको इसमें भी वही है कि आपका आसाम टेट या आपका सेंट्रल मतलब सीटेट जो पेपर 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सरल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। और इसमें भी जो अगर आप देखिएगा वही है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40। बाकी जो छूट है एज रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से वो है। इसका फॉर्म भी आप 2 जनवरी से आप भर सकते हैं 2 फरवरी तक के बीच में, इसी सेम वेबसाइट पर। बाकी इसमें भी आपको जो है बाकी सब चीजें यहां पर आपको दी गई है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये सारे अपडेट दिए गए। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी लेवल का, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी का। तो इनका ये, और इनका जो अपर का है वो उसका वेबसाइट इनका अलग है, वो माध्यमिक करके वेबसाइट है। तो उसके बारे में अभी यहां पर जो है ट्वीट आया है जो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। जो आसाम से आपको यहां पर देखिए कि पहला जो यहां पर है वो टीजीटी का है और फिर आपके पास पीजीटी का भी है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो टीजीटी का है उसमें मैं आपको बता देता हूं, ये आप ट्वीट भी जाके देख सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको, है ना, क्या कहते हैं, है ना, हिमांता बिश्वा शर्मा सर का ट्वीट आया है यहां पर 27 तारीख को ही ट्वीट आया है। तो टुडे आवर गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड वैकेंसी फॉर ओवर 10,000 पोस्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो क्या है वो टीजीटी पीजीटी का, वो भी मैं आपको अलग से दिखा देता हूं।
तो इसमें कुछ जो अपडेट्स दिया गया है, क्योंकि ये प्राइमरी वाले के बाद आया है, तो इसमें अभी खाली आपको एक हेड्सअप दिया गया है। तो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका टीजीटी का, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए, ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए, ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए और ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए जो है आपको ये वैकेंसीज आपको आ रही है। और इसमें जो है आपको टोटल 7,249 पोस्ट है। ठीक है, आप भी ट्विटर पे जाके देख सकते हैं और बाकी अपडेट भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिटेल है और उसके साथ जो आपको अप्लाई करना है उसकी जो आपको अपडेट आएगी वो आएगी इस वेबसाइट पे madhyamik.assam.gov.in, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आ जाएगी अपडेट। तो इस पे अभी उन्होंने हेड्सअप दिया है विज्ञप्ति का, उस पर बाकी डिटेल आ जाएगी कि कब से इसका फॉर्म भराना है। ठीक है, उसके लिए बाकी जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वैसा ही दिया हुआ है जैसा कि नॉर्मल एक ग्रेजुएट टीचर का होता है। मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपको 50% चाहिए और साथ में आपका बीएड चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी जो है इनका, यहां पर आप देख लीजिए कि पूरा जो इनका भर्ती है ये पूरी तरीके से जो एक ग्रेजुएट टीचर कैसे होता है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर दिया गया है 9-10 के लिए आप कह लीजिए टीजीटी के लिए, और पूरी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज जैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप संस्कृत है तो संस्कृत आपका 50% से होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आपका जो है अगर साथ में आपका उसी हिसाब से बीएड होना चाहिए। अब यहां पर देखिए अगर पीजीटी लेवल की बात करते हैं तो इसमें है 1,424 वैकेंसीज। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि जो बाकी डिटेल है वो madhyamik.assam.gov.in पर आ जाएगा और ये भी आपको जल्द ही आपको इसके पूरा डिटेल पब्लिश किए जाएंगे और इसमें आप जाके इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं आपकी बाकी जो एलिजिबिलिटी है और जो बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो आप चेक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही इसको निकलेगा। तो इसमें भी आप, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% मार्क्स से, है ना। ये आपको यहां पर कंपलसरी है। ओके, और साथ ही साथ यहां पर आपको, है ना, अलग अलग जो कैटेगरी के सिचुएशंस हो सकते हैं वो आपको यहां पर दिया गया है। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में लिखा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो कम रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए जो करार है ना, ये टीईटी और रिक्रूटमेंट दोनों साथ में आप मान लीजिए, इसलिए उनको एक दोनों को मिला के बोल रहे हैं कि ये एक ही एग्जाम होगा जिसमें कि आपको सब कुछ होगा। तो उसमें देख लीजिए कि 140 मार्क्स का आपको जो पेपर होगा, बेसिक पेपर होगा, इसमें इनका जो है पेडागोजी है 50 मार्क्स का, आसाम के बारे में आपको और आसाम के लोगों के बारे में 50 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स का, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपको अगर एनसीसी या स्पोर्ट्स कुछ एक्टिविटीज आपने की है तो उसमें यहां पर जो है ये लोग एडिशनल जो है चीजें दे रहे हैं, है ना। ये सारी क्राइटेरिया है यहां पर आपको, और काफी सारी चीजें यहां पर लिखी है। कैंडिडेट हुआ पास द अर्लियर हायर सेकेंडरी टेट एंड नॉट बीन अपॉइंटेड टिल द डेट गॉट वेटेज ऑफ 5% of the marks secured in the TET और maximum 5 marks to selection as a post graduate teacher। तो ये उनका अपना इंटरनल, ये एडिशनल वो लोग किसी किसी को छूट दिए हैं कि अगर आपने पहले ही हायर सेकेंडरी टेट क्वालिफाई कर लिया है लेकिन अभी तक आप अपॉइंट नहीं हुए हैं तो आपको कुछ छूट दिया जा रहा है 5% का, है ना, या 5 मार्क्स का, इस तरह से। वैसे ही आपको अगर यहां पर टीजीटी में भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आपको पूरी तरीके से इनकी पूरी जो क्वालिफिकेशन है वो तो मेंशन कर ही दी गई थी और पूरी डिटेल यहां पर अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, सिर्फ इन्होंने एक हेड्सअप दिया है कि किस तरीके से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको प्राइमरी के बारे में तो आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया dee.assam.gov.in पे ये पूरी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, इस वेबसाइट पर आपको दिख जाएगी, है ना। और अभी उन्होंने बस एक हेड्सअप दिया है तो आप एक जनरल मान के चलिए। लेकिन एक चीज है यहां पर कि आपको जो इनका जो मैंने देखा कि जो अप्लाई करना है वो वही अप्लाई कर सकते हैं जो यहां पर ऊपर में ही यहां पर मैंने लिखा देखा था कि फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन द आर्टिकल, है ना, 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम, है ना। तो आपको जो है मतलब आसाम के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है। तो यहां पर जो निकला है ये, इसमें यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो भी भर्ती है उसमें ये वही बात लिखा है। इवन टीजीटी पीजीटी का जो ये छोटा सा आया है इसमें भी लिखा हुआ है
यहाँ पर कि आपका जो है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम होना जरूरी है। तो आप आसाम से जो लोग हैं वही इसको भर सकते हैं। तो जैसे कई स्टेट में, जैसे बिहार में आप पूरा भारत के लोग भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो ये दोस्तों वैकेंसी है, 4 वैकेंसी एक साथ आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग अब आसाम से हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है कि एक साथ आप जहां पे भी आप एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बाकी स्टेट के भी कैंडिडेट से कहना चाहूंगा कि अब यूपी में भी उम्मीद है बहुत जल्दी, और बाकी स्टेट में भी चीजें बढ़ेंगी, DSSB में भी। तो अब आप माइंड मेकअप करके चलिए कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करना है। टीचिंग वाला पर हम लोग लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप पढ़ाई से बिल्कुल जुड़े रहिए। और PW ऐप पर आप देखते रहिए, आपके रिलेवेंट जो भी बैचेज है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे के और भी जो अलग अलग वैकेंसीज होंगी उसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।